कबीर साहब के विषय में विद्वानों ने भूल से लिख डाला है कि वो गृहस्थ थे। पारसनाथ तिवारी की पुस्तक में अभी पढ़ रहा था कुछ दिन पूर्व, कबीर वाणी। उन्होंने कहा है कि लोई कोई व्यक्ति नहीं, लोगों के लिए लोई कहा गया है। दूसरे विद्वानों ने, कवियों ने भी लोई लोगों के लिए कहा। तुम यही भी समझो लोई, लोई लोग। और विद्वानों ने ऐसा लिख डाला है उल्टा पलटा, वही पढ़ाई में आता है। कोई महात्मा सुबह अगर कह दिया उसी भाव में तो नुकसान क्या हो गया। वो कोई द्वेष से नहीं कहे, सुने थे वैसे कह दिए। गृहस्थ में अच्छे अच्छे संत हुए हैं। अगर कबीर साहब गृहस्थ होते हम बिल्कुल स्वीकारते, कोई हर्ज नहीं। कबीर जैसा महापुरुष अगर गृहस्थ हो, क्या बुरा है। लेकिन वो गृहस्थ नहीं थे, क्योंकि किसी महापुरुष के जीवन को समझने के लिए दो साक्ष्य हैं, आंतर और बाह्य। आंतर साक्ष्य उनकी वाणी है, बाह्य साक्ष्य उनकी परंपरा है। बाह्य साक्ष्य उनकी परंपरा कबीर पंथ विश्व में फैली है, विविध देशों में, भारत में तो है ही है। कोई कबीर पंथी उनको गृहस्थ नहीं मानता है। काशी कबीर चौरा, जहाँ पर कबीर साहब बैठे थे, नीरू टोला, नीरू टीला, टीला रहा, नीरू जुलाहे वहाँ काम करते थे। तो कबीर साहब उन्हीं से पाले पोसे गए और अगर उन्हीं से नीरूनिमा से पैदा हुए हों तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन कहते हैं वो तालाब पर पाए गए थे, जैसे सीता जी खेत में पाई गई थी, जनक ने पाया था। जो हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कबीर चौरा आश्रम वही है, विरक्त परंपरा है। वो कोई नहीं मानता है कि साहब गृहस्थ थे। तो बाह्य साक्ष्य से कबीर साहब विरक्त थे। और उनकी वाणी देखिए, वैराग से भरी हुई। इसलिए विद्वानों को पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन अगर वैसे पढ़ गुन करके कोई कह दे तो कोई बुरा नहीं है। कह दिया, ठीक है, कह दिया, उसका विचार उतना समझा था, उसको कोई द्वेष नहीं है। कबीर साहब ने मनुष्य से मिलने के लिए राय दी कि तुम मनुष्य की निगाह से उसको देखो, जाति वर्ण संप्रदाय की निगाह से न देखो। कोई जब पूछा जाता है नाम, क्या नाम है, रामचंद्र तिवारी, अगर हिंदू पूछता है तो उसको लगता है कि निकट है। और अगर पूछता है, वो कहता है रामचंद्र सिंह, तो समझता है थोड़ा सा नीचा है। और रामचंद्र गुप्ता है तो थोड़ा और नीचा है। और रामचंद्र वर्मा है, यादव है, तो और नीचा है। इस प्रकार हमारी मानसिक सी धारणा बनी हुई है। और अगर वो रहीम है, खां है, तो और दूर है। ये सब वाणी की बकवास है। नाम सुन सुन करके हम बौखला गए। सारे नाम झूठ हैं, काल्पनिक हैं। व्यवहार के लिए नाम बनाए जाते हैं। और नाम आदमी को इतना तकलीफ दे रहा है, हमारा नाम चले। आपका नाम क्या है, आप कौन है, और आपका नाम क्या है। मेरे इस पिंड का नाम अभिलाष है, मेरा नाम तो अभिलाष नहीं है।
मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चेतन। ये शरीर का नाम पहले दूसरा था, गुरु जी ने साधु वेश दिया तो ये नाम रख दिया पहचान के लिए। मिट्टी का पिंड है, गल करके मिट्टी में मिल जाएगा, ये भी सत नहीं है। और जो नाम अभिलाष है ये भी कुछ अक्षर मात्रा का जोड़ है। मुंह से बोला गया तो हवा का गुब्बारा है, लिखा गया तो कागज पर स्याही का चिन्ह है, बस उसमें मेरा कहाँ है। अपने नाम पर रूप पर विचार करो, न रूप आपका है न नाम आपका, दोनों झूठ है। लेकिन नाम रूप को लेकर के कितनी पीड़ा है लोगों को। नाम चले, शब्दों के झोंके में सब बह रहे हैं, पकड़ शब्द की इच्छाएं, कहीं कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की इच्छाएं। शब्दों की छाया पकड़ करके लोग भटकते हैं। उनको पीड़ा थी कि लोग मनुष्य से नाम पूछते हैं और फिर दीवार खड़ी करते हैं। नाम पूछे, नाम में जाति और संप्रदाय के लक्षण आए और दीवार खड़ी कर लिए। महात्मा गांधी ने हरिजन कहा था। हिंदू समाज में एक बड़ा तबका को अछूत कहा गया, और अछूत कहने वाले अपने को वैदिक कहते हैं। लेकिन मैं ऐसे वैदिकों से पूछता हूँ, चारों वेदों में किस मंडल, किस सूक्त, किस कांड, किस अध्याय में, किस मंत्र में किसी मनुष्य को अछूत कहा गया है? कोई नहीं बता सकता है। चारों वेदों में एक जगह कहीं नहीं लिखा है कि कोई मनुष्य अछूत होता है। ये लिखा है समानी प्रपा सहोवन भाग। प्रपा नाम पौशाला, हमारी पौशाला एक हो, और सहोवन भाग आप सब एक साथ भोजन लें। अन्न भाग सहो, आप सब एक साथ अन्न भोजन लें। छुआछूत की बात कहीं है ही नहीं, ये पीछे गढ़ा गया। कबीर साहब के ज़माने में छुआछूत बहुत थी। उन्होंने कहा, और के छे लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और के छूने से तुम छीटी मार कर के मंत्र जपते, ओम अपवित्र पवित्रोआ सर्वावस्थांगतो अपिवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षम वायभ्यंतर शुचि ही। ये पवित्र करने का मंत्र है। जब कोई पूजा पाठ किया जाता है तो पहले ये मंत्र जपा जाता है, पानी छिड़का जाता है, तब संकल्प कहा जाता है, तब और वेद के मंत्र। साहब कहते तुमसे कौन नीच है। लोग कहते हैं मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा होता तो साहस होता, और सेठ यहाँ जन्मा होता तो साहस होता, और राजा यहाँ जन्मा होता तो साहस होता, विश्वविद्यालय में पढ़ा होता तो साहस होता। साहब कहाँ जन्मे पता नहीं, पाले गए गरीब जुलाहे हैं यहाँ, पढ़ाई कुछ पता नहीं। और ऐसा पुरुष काशी में गरजता है, पंडितों की नगरी में गरजता है। उनकी वाणी में हीन भावना की कहीं गंध नहीं है, आवाज नहीं। 600 वर्ष पहले की बात है। कम से कम वो अपनी वाणी 550 में तो कहना शुरू कर दिए। गरीब साहब एक संत हुए दिल्ली की तरफ, उन्होंने लिखा है, 5 बरस के जब भये काशी माही कबीर, गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण सीर। छुटपन में ही महातेजस्वी थे। स्वामी शंकराचार्य को कहा जाता है 8 वर्ष की उम्र में विरक्त हो गए थे। कुछ ऐसे मेधावी होते हैं। तो करीब करीब 600 वर्ष हुआ। उस युग में वे गरजते हैं काशी में, पंडितों से कहते हैं, और के छे लेत हो छींचा, और के छूने से तुम छीटी मारते हो, तुमसे कहो कौन है नीचा, तुमसे कौन नीचे। एकदम हिकारत की दृष्टि से डांट के कहते हैं, तुमसे कौन नीच है, तुमसे कोई दूसरा नीच नहीं है। जो दूसरे को नीच माने वो महा नीच है।
मनुष्यता का वध है, हत्या है। अगर हम किसी मनुष्य को ये समझते हैं ये छूत है, तो हम भयंकर पाप करते हैं। किसी का गला काट देना पाप है, और किसी को ये मान लेना ये अछूत है और उसके मन में ये बैठा देना तुम अछूत हो, महापाप है। कबीर साहब ने इसके लिए साफ कहा, और इतना साफ किसी ने नहीं कहा। सन 1969 की बात है, काशी नागरीय प्रचारणी सभा में की लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था। ऊपर से पंडित परशुराम चतुर्वेदी के अनुज नर्मदेश्वर चतुर्वेदी उतरे। उस समय वहाँ वो काम करते थे। वे जीवन भर भाषा पर काम करते रहते थे, लखनऊ में, काशी में, प्रयाग में। तो उन्होंने 1 महीना के पूर्व मेरा भाषण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में सुना था। वहाँ पर कबीर विचार गोष्ठी हुई थी। मोहम्मद जकी, ये गोरखपुर के, उन्होंने कबीर विचार गोष्ठी रखी थी। तो बड़ा आग्रह किया, मुझे बुलाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रवक्ता थे, परशुराम चतुर्वेदी अध्यक्ष थे, और दिग्गज विद्वान सब थे वहाँ। मेरे विचार उस सुने थे। ऊपर से उतरे, देखे, नमस्कार किए। तो मैंने देखा लौटकर, मैं नहीं पहचान पाया। कहे महाराज उस दिन आपका भाषण मैं सुना, बड़ा व्यंग्यात्मक था, बहुत चुभता था, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कहाँ? कहे संस्कृत विश्वविद्यालय में। मैंने कहा आप थे? कहे मैं, मेरे भैया हैं परशुराम चतुर्वेदी। मैंने कहा बहुत खुशी। बैठ गए मेरे पास। उन्होंने कहा महाराज कबीर जैसा सत्य किसी ने नहीं कहा, इतना साफ बेलाग। आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग अपनी साधना में केवल न रहें, समाज में फैल जाएं। मैंने कहा भाई कुछ अपनी शक्ति के अनुसार कर रहा हूँ। फिर वो जुड़ गए, अंतिम तक जुड़े थे। उन्होंने कहा ब्राह्मणों के पाखंड का जितना साफ उन्होंने कहा है, भारत में किसी ने नहीं कहा। वो ब्राह्मण थे, चतुर्वेदी। तो ये मानना कि सब ब्राह्मण पक्षपाती होते, ऐसी बात नहीं है। कोई पक्षपाती हो सकता है, कोई विचारक हो सकता है, वर्ग का दोष नहीं मानना चाहिए। कबीर साहब ने जितना साफ कहा इस विषय में, सभी विषयों में कहा, अलौकिकता और चमत्कार छलावा है, धार्मिकों का ये प्राण है। अलौकिकता और चमत्कार फैला करके अपने संप्रदाय का प्रचार करना, इसमें अंधविश्वास फैलता है। चमत्कार अपने आप अंधविश्वास है। महात्मा जी आकाशगामी हैं, 300 वर्ष के हैं, 500 वर्ष के हैं, खाते नहीं हैं, जो चाहें कर दें, जो आशीर्वाद दे दे वही हो जाए। महात्मा जी पानी बरसा सकते हैं, बरस रहा हो तो उसको हटा सकते हैं। ये सब झूठ है। पानी जिन कारणों से बरसता है वो प्राकृतिक है, जड़ से है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। बादल को क्या ज्ञान है, मानसून को क्या ज्ञान है, स्वाभाविक करनी है उसकी। आग कहीं जल रही है और घर में आग लग गई, हे अग्नि देवता शांत हो जाओ, वंदना करो, और घी अच्छत डाल करके स्वाहा स्वाहा करो, महाराज शांत हो जाओ, और चलेगा। अग्नि तो सबसे बड़ा देवता है हिंदुओं में। गुरु रग्नित जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु। द्विज के गुरु अग्नि है। ऋग्वेद अग्नि से शुरू होता है। चारों वेदों में प्रथम वेद ऋग है, और ऋग का पहला शब्द अग्नि है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्न धात्मन। अग्नि सबसे बड़ा देवता है। और अग्नि का महासमुच्चय सूरज, उसी की उपासना में गायत्री मंत्र है। लेकिन अग्नि की उपासना में लग जाओ तो और घर जल जाएगा। पानी डालो और धूल डालो। बाढ़ आए तो वरुण देवता की प्रार्थना न करो, भागो वहां से बचो। आंधी आए तो पवन देवता की प्रार्थना न करो,
और हनुमान जी को सहायक न बुलाओ कि महाराज आप अपने पिता को संभाल लो, आंधी आई है तो भाग करके घर में आ जाओ, क्योंकि हवा को कोई ज्ञान नहीं है, हवा चल रही है बस। जड़ चेतन का बोध होना चाहिए। पानी जड़ है, मिट्टी जड़ है, आग जड़ है, हवा जड़ है, चेतन नहीं। प्रकृति की गति निरंतर चल रही है, उसको कोई बैठ करके चला नहीं रहा है, उसमें स्वभाव है, गुणधर्म है, क्रियाएं हैं। कोई ज्ञाता उसको चलाता तो बाढ़ ना आती, सूखा न पड़ता। कोई अगर व्यक्ति ईश्वर चलाता, पानी बरसाता तो खेत में बरसाता, सड़क पर न बरसाता, क्योंकि सड़क पर कीचड़ हो जाता है। धान के खेत में ज़्यादा बरसाता, बाजरा के खेत में कम बरसाता, उसको कम पानी चाहिए। और सूखा कहीं नहीं पड़ता और दाहा कहीं नहीं पड़ता, बाढ़ ना आती। बिहार में फाटक टूट गया बांध का, उस बांध पर मैं कई बार गया हूँ उधर से कार्यक्रम में, प्रलय हो गया। पानी अगर देवता होता तो फाटक टूट जाने पर भी वो खड़ा हो जाता कि बहुत से प्राणी कष्ट में हो जाएंगे, और उसका कोई प्रेरक होता तो रोक देता। जड़ चेतन का बोध आजकल के विज्ञान युग में भी लोगों को नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बना करके रखने की चेष्टा बहुत ज़्यादा है। हर बात में भगवान भगवान भगवान। भगवान को क्या समझते हो? भगवान भग्न कर दिया वान जिसने, वह है भगवान। वान बंधन, जिसने बंधन तोड़ दिया वो भगवान है। बंधन तोड़ो। पानी भगवान नहीं बरसाता है, आंधी भगवान नहीं लाता है। जब पूर्वी हवा चलती है तो भगवान पूर्व से जाके ढकेलता है, और जब पश्चिमी चलने लगती है तो पश्चिम से ढकेलता है। इतनी अकल आजकल आज तक नहीं है। ये प्राकृतिक नियमों से होता है। दैववाद हमारे दिमाग पर लदा है, इसलिए विज्ञान की बातों को जान करके भी हम उसकी अवहेलना करते हैं। एक प्रसिद्ध मंदिर में मैं बुलाया गया देखने के लिए, प्रदर्शनी विशाल, ये अहमदाबाद के पास गांधीनगर में है। और हम लोगों को दिखाने के लिए एक इंजीनियर आया उस मत का। टिकट लगता है, लेकिन हम लोगों के लिए बिना टिकट के ले गए, शॉर्टकट रूप में सब दिखाते गए। तो एक मंदिर में ले गए तो उसमें एक मूर्ति थी, तो इंजीनियर ने कहा महाराज इस मूर्ति ने दूध पिया। मैंने कहा तुम इंजीनियर हो, वस्तु बोध होना चाहिए। पत्थर की मूर्ति दूध पीती है? तो चुप हो गया। गणेश जी को दूध पिला दिए थे कुछ वर्ष पहले, एक ही दिन पिलाए, 2-4 महीना पिलाए होते तो गणेश जी घूमने फिरने लगते। एक एक हवा समाज में डाला जाता है जिससे लोग दिग्भ्रमित हों, बेवकूफ़ बने। राजनेताओं और धर्म नेताओं ने समाज को बहुत बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन दोनों में विवेकी भी हैं। आज भी ऐसे राजनेता हैं, हर पार्टी में अच्छे हैं, धर्म के मानने वालों में भी अच्छे हैं, शून्य नहीं। मैं निराशावादी नहीं हूँ, किंतु जो हमारे दिमाग पर दैववाद लदा है उससे हम विज्ञान की अवहेलना कर देते हैं, वस्तु बोध की अवहेलना कर देते हैं। कारण कारज की एक अटूट व्यवस्था है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है, ये मैं भी मानता हूँ। वो ईश्वर क्या है? विश्व नियम, यूनिवर्सल लॉ, जो इटर्नल है, सदा है। ऋग्वेद की भाषा में उसको ऋत कहते हैं। ऋत, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र फैले हैं। वो विश्वव्यापी नियम ईश्वर है जो कण कण में है। फूल खिलते हैं, सूरज चमकता है, तारे चमकते हैं, हवा चलती है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। द्रव्य और गति ये अनादि है। द्रव्य में गति है और गति स्वतः सिद्ध है उसमें।
बाहर से उसको कोई चलाता नहीं है। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना ने बड़ा अनर्थ किया है। नियम ईश्वर को छोड़ करके हम व्यक्ति ईश्वर के पीछे पड़ गए। क्यों पड़ गए? क्योंकि हम बिना कुछ किए भोग और मोक्ष चाहते हैं। नियम मानेंगे तो मेहनत है, व्यक्ति मानेंगे तो सरलता है। जैसे आग को छूने से आग जला देती है, ये उसका नियम है। पानी को छूने से ठंडकता होती, उसका नियम है। लेकिन प्रार्थना करके हम सब कुछ पा जाएं, ऐसा कोई ईश्वर हो तो बड़ा सरल है। अगर हम मेहनत करेंगे तो खेत में अन्न होगा, या दुकान से पैसा आएगा, कारखाने से आएगा, कहीं से भी मेहनत करने से धन होगा। साधना करेंगे तब मोक्ष होगा। मोक्ष है वासना की शांत, मन की शांत। साधना करेंगे तब होगा। लेकिन किसी भगवान की प्रार्थना करने से भोग और मोक्ष मिल जाता है तो कितना सरल है। प्रार्थना कर दें, लड्डू चढ़ा दें, धन भी मिल जाए, मोक्ष भी मिल जाए। इसलिए हमने व्यक्ति ईश्वर को खड़ा किया है। व्यक्ति ईश्वर व्यक्ति है, प्रार्थना करने से खुश होता है, लड्डू चढ़ाने से खुश होता है। तो नियम को हटा दिए, इसलिए साधना शिथिल हो गई, कर्म सिद्धांत ढीला हो गया, कर्म की जरूरत ही नहीं रही। भगवान का नाम लो, बेड़ा पार हो जाएगा। गंगम नहाने से बेड़ा पार माना जाता है, और हम लोग जहाँ बैठे हैं नहाने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रयाग में है। प्रयाग में तो एक बार मुंडन कोई करवा ले तो उसका मोक्ष हो जाता है। 18 पुराण और महाभारत 19 जिल्दों में से अगर छांटा जाए तो महिमा के श्लोक करीब करीब 40,000 होंगे। 40,000 श्लोक होंगे जो 18 पुराण और महाभारत से छांटने पर निकलेंगे। और महिमा परक, बिला सिर पैर की बातें, सोच विचार कुछ नहीं, तर्क नहीं, चिंतन नहीं, विवेक नहीं, शास्त्रों की भी चिंता नहीं कि शास्त्र क्या, श्रुतियाँ क्या कहती हैं, निर्णय वचन क्या कहता है, इसकी चिंता नहीं। मिथ्या महिमाएं। व्यक्ति ईश्वर खड़ा करके हमने कर्म सिद्धांत को ढीला कर दिया। कर्म जो हमारा होगा वो फल देगा। कर्म सुधारने की आवश्यकता है। जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हूँ, वो तो अपने को ब्रह्म मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते। लेकिन जो बेचारे ईश्वर मानते हैं और एकदम उनकी प्रार्थना वंदना में लगे रहते हैं, ऐसे लोग भी ऐसा असाध्य बीमारी में सड़ते हैं कई लोग, और उनके जीवन में तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। कम से कम ईश्वर को चाहिए उनको संभाल दे, क्योंकि रात दिन वो उसी को जप रहा है, ईश्वर को, और उसका प्रिय मर गया, नहीं संभाला। कैंसर से वो सड़ रहा है लेकिन नहीं संभाल पाया ईश्वर। ज्ञानियों को न संभाले, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म है तो सड़े, ईश्वर क्यों संभाले। लेकिन जो भगत है, जो कहता है मैं भगवान को मानता हूँ और कैंसर से सड़ रहा है, तो भगवान को संभालना चाहिए, नहीं संभाल पाता है। अपना कर्म फल भोग सबको भोगना है, कोई काट नहीं सकता। 1000 भगवान मिल करके हमारे पाप नहीं काट सकते। हमें स्वयं पाप को छोड़ना होगा। भगवान का नाम लो, सब पाप कट जाएगा। दिन भर का पाप शाम के जप से कटता है, और रात भर का पाप सुबह के जप से कटता है, ऐसा लिखा गया। ये पाप को बढ़ाने वाला है। तथ्य यह है, हमारे पाप को कोई काटने वाला नहीं है, हमें मोक्ष देने वाला कोई नहीं है। गुरुजन रास्ता बताते हैं, चलना पड़ेगा हमें खुद। कल्याण कृपा साध्य नहीं है, परिश्रम साध्य है। कृपा साध्य है, कृपा के बिना कुछ न होगा। गुरुजन न बतावें तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो बता सकते हैं, बस चलना पड़ेगा खुद। इस तथ्य को समझने की जरूरत है।
नशा खा करके बदहोश रहने से काम नहीं बनेगा, भावुकता में जीवन भर पड़े रहने से काम नहीं बनेगा। विवेकी बनो, अंतर जागृत हो, अपने मोह को भंग करना होगा। मोह भंग नहीं होगा, दुख दूर नहीं होगा। कर वहियाँ बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। साहब कहते अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती हो प्यासा क्यों मरे। हर आदमी का जीवन पुरुषार्थ सिद्ध भूमिका है। कोई भी अपने बंधनों को काट सकता है। बंधन है मोह। कहीं कबीर ते उबरे, जाहि न मोह समाए। वही उबरता है जिसके मन में मोह नहीं समाता है। मोह पीड़ा देता है, मोह फोड़ा है, मवाद है। हम भावुक हैं, प्रिय कोई लगा, मोह गए, उसके वियोग में हम पीड़ित हैं। सारा प्रिय छूटने वाला है। प्रियतम आत्मा है। सबके लिए प्रेम होना चाहिए सामान्य, और प्रगाढ़ प्रेम आत्मा से होना चाहिए। वही परमात्मा का प्रेम है। कबीर साहब का पहला उपदेश है कि मानो मानो को मानो की निगाह से देखे। कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हो, जात पूछना बंद कर दो किसी से। किसी से जात मत पूछो, वर्ण मत पूछो, प्रेम का व्यवहार करो। गृहस्थ लोग विवाह शादी, अगर वो अंतर्जातीय शादी नहीं मानते हैं तो पूछ करके कर लें। विवाह करने में तो 1-2 बच्चा है, 1-2 बार पूछना पड़ेगा बस। जिनके 4-6 बच्चे हैं, 4-6 बार पूछना पड़ेगा। सूरवीर भी लोग होते 15-15 बच्चे होते हैं, तो 15 बार पूछना पड़ेगा बस। ज़्यादा तो जीवन भर नहीं पूछना पड़ेगा। एक घर में मैं गया, वो बुलाए तो बैठा, तो सब मिलने लाइन लगी बच्चों की। मैंने कहा सब तुम्हारे बच्चे हैं? कहा हाँ साहब। हमके कितने बच्चे हैं? उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कुल कितने हैं रे? तो उसने कहा साहब 14 हैं। बच्चा एक हो तो ठीक है, 2 न करो। सृष्टि बहुत हो गई है, परेशानी बढ़ गई, सरकार बहुत उबियाई हुई है, इसलिए एक बच्चा पैदा करो, 2 न करो। तो अगर अंतर्जातीय शादी नहीं मानते हो तो विवाह के समय पूछ लो, बाकी समय न पूछो। अब अंतर्जातीय शादी में कोई फर्क नहीं है तो वहाँ भी पूछने की जरूरत नहीं, योग्यता देखो बस। उसके विषय में मेरा कोई पक्ष नहीं है, आप लोग जाने। एक लड़के ने मुझसे पूछा, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, पत्र दे करके, साहब आप अंतर्जातीय शादी मानते हैं कि नहीं? मैंने कहा मैं शादी ही नहीं मानता हूँ। तुम लोग शादी मानते हो, तुम लोग जानो, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जात पूछना बंद करो। जात एक है, जाति नाम पैदा होना। संस्कृत भाषा का शब्द है जाति, इसका अर्थ होता है पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जाति एक है। पूरे भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए 2 जाति नहीं है, एक जाति है। निग्रोसम, मंगोलाब, यूरोपाब, ये 3 महाप्रजातियां हैं समाजशास्त्रियों के ख्याल से। निग्रोसम जो काले हैं, मंगोलाब जो लाल रंग लेकर के हैं, यूरोपाब जो गोरा रंग लेके हैं। भारत वाले यूरोपाब में आते हैं। ये जलवायु के कारण है, मौलिकता में कोई फर्क नहीं। इनमें भी बच्चे होते हैं। मंगोलाब निग्रोसम से, मंगोलाब से बच्चे होते हैं। इसलिए पूरी मानवता, पूरा मानव समाज एक जाति है। जात पूछना बंद करो। छुआछूत मत मानो। छुआछूत मैं भी मानता हूँ आचार को लेकर। शुद्ध पवित्र हो, वो भोजन बने, पवित्र न हो न बने। एक ब्राह्मण का लड़का भी मेरे भंडार घर में नहीं जा सकता है जब तक वो प्रशिक्षित न हो जाए।
प्रशिक्षित हो जाए, कोई जाए, कोई जाए। मुस्लिम लड़का मेरा शिष्य था 20 वर्षों तक, शरीर छोड़ दिया, यहीं छोड़ा है, मेरा भोजन बनाता था। ईसाई लड़का मेरा शिष्य था, मेरा भोजन बनाता था। पवित्र हो, प्रशिक्षित हो। और प्रशिक्षित नहीं है, गंदगी है, सावधानी नहीं है, इधर खुजलाया अपने शरीर को, उधर रोटी पकड़ लिया, तो ये गंदा है। ये समझे कि अगर खुजलाहट है, उंगली से खुजलाया है तो हाथ धो ले, तब रोटी पकड़े। लकड़ी पकड़ा फिर रोटी पकड़ लिया तो गलत हुआ, क्योंकि लकड़ी गंदी होती है, लकड़ी धोई तो जाती नहीं है। बात कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, परस रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो थूक पड़ रही है, बात ज़्यादा ना करें। तो ये सब प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ, तब कोई भी भोजन बनावे। मैं ऐसा छूत मानता हूँ। मेरी कोई चीज़ मेरा साथी भी नहीं छूता है, ये सब हाथ धो लेता है तब छूता है। और हाथ धो ले कोई छुए तो छुआछूत तो मानना चाहिए। वो छुआछूत है पवित्रता अपवित्रता की दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से नहीं। कोई व्यक्ति अछूत नहीं है, सब मानव बराबर है। धर्म नाना नहीं है, एक है। संप्रदाय नाना है। धर्म निरपेक्ष राज्य हमारे यहाँ कहा जाता है, ये भाषा अशुद्ध है। संप्रदाय निरपेक्ष राज्य है सरकार का। सरकार के द्वारा किसी संप्रदाय को विशेष श्रेय नहीं दिया जाता है, सबके लिए समान भाव है। ये संप्रदाय निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म कहते हैं स्वभाव को। पानी का धर्म शीतल, आग का धर्म गर्म, आत्मा का धर्म ज्ञान। ज्ञान के अनुसार चलना धर्म में जीवन है। ज्ञान हमारा जो कहता है उसके अनुसार चले। झूठ, दूसरे का झूठ पसंद नहीं, हमारा झूठ किसको पसंद होगा? कट वचन पसंद नहीं हमें, तो हमारा कट वचन किसको पसंद होगा? हमारी अंतरात्मा जो कहती है, सबसे बड़ा ज्ञान का विषय वही है। लौहि महफूजस्त दरमानी दिलत, हर्च में ख्वाही सबज जो हासिलत, दर हकीकत खुद तुयु मुल किताब, खुद जी खुद बायात खुदरा बाज आप। मनुष्य का दिल लौह महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है। हर काबिल चीज़ वहीं से निकलती है। कुरान की आयतें दिल से निकालो, वेद के मंत्र दिल से निकालो। वेद का अर्थ है ज्ञान, वो आत्मा से निकलता है। तो धर्म स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान। ज्ञान के अनुसार चलना, धर्म के अनुसार चलना है। और ज्ञान हमारा क्या कहता है? संयम से सुख है, शील से सुख है। संयम और शील ये धर्म की स्थूल परिभाषा है। धर्म स्वभाव, लेकिन उसका खुलासा क्या है? संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील। मन बस में हो, इंद्रियां बस में हो, कायदे से रहें, संतोष से रहें, परहेजगारी से रहें, प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहें, सादा रहें, संतोषी रहें। ये संयम है। और शील दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव, करुणा का बर्ताव, किसी को तकलीफ देने की सोचना भी नहीं, जो बन सके सुख देना, दुख न देना, बस इतने धर्म है। आप किसी लोक में चले जाएं, चंद्रलोक में गए, वहाँ कोई नहीं मिला, मान लो कोई लोक में हो, ये भी तो एक लोक है, यहाँ जितने लोग हैं दूसरे में भी हो सकता है। वहाँ मनुष्य और विकसित हों, वहाँ ना अल्लाह होगा, ना राम होगा, ना गॉड होगा, कुछ नहीं, न वेद, न कुरान, न बाइबल, और ना गुरु ग्रंथ साहिब, न बीजक, न रामायण, कुछ नहीं होगा। न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न यहूदी, कुछ नहीं। वहाँ अपने ढंग का कुछ होगा, लेकिन संयम और शील का महत्व वहाँ भी होगा। कहीं भी मनुष्य है, संयम और शील का महत्व है। और बाकी तो आल बाल है। दुनिया लंबी है, भिन्न देश काल हैं। भिन्न देश काल में
भिन्न भिन्न महापुरुष प्रकट होते हैं और वे अपने ढंग से समाज को प्रेरित करते हैं। उनके पीछे संप्रदाय और पंथ और मजहब बनते हैं और उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होती, कुछ शब्दावलियां होती हैं। उन सब का समन्वय करने की ज़रूरत है। वो सब मनुष्य के बनाए हैं। असली धर्म नमाज पढ़ना, जो नमाज खूब पढ़ता हो और ईमानदार ना हो, मुसलमान भी उसको अच्छा नहीं मानेंगे। और एक हिंदू ईमानदार है तो उसको मानेंगे। एक राम राम बहुत कहता हो, पूजा खूब करता हो, ईमानदार ना हो तो हिंदू भी उसको नहीं मानेंगे। लेकिन एक मुसलमान ईमानदार हो तो उसको मानेंगे। हमारे दस्तगीर भक्त बाराबंकी के अंत में संत हो गए थे, बड़े शालीन थे, जुलाहे थे वो भी, और नौजवानी से वो भक्त हुए और गांव भर के मुसलमान, 1000 घर मुसलमान सुनता हूँ वहाँ है। कहाँ तक सच है, बहुत बड़ा गांव होगा। सब उनको आज़ाद कर दिए, ये तो काफिर हो गया क्योंकि कबीरपंथी हो गया। लेकिन विश्वास सब उन्हीं से करते थे क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे। तो कुछ धरोहर धरना हो तो उन्हीं के यहाँ धरें। सच्चा आदमी विश्वसनीय होता है। नमाज पढ़ना ठीक है, पूजा करना ठीक है, प्रार्थना करना ठीक है। जितने नाम दुनिया में चलते हैं सब आदरणीय हैं, जितने जप हैं सब आदरणीय हैं, जितनी पूजा पद्धतियां हैं सब आदरणीय हैं। लेकिन वो धर्म की कसौटी नहीं है। धर्म की कसौटी है संयम और शील। कितना हम संयमित हैं और कितना शीलवान है, ये धर्म का लक्षण है। मजहब का लक्षण है अमुक चिन्ह, दाढ़ी, चुट्टी, खतना, जनियो या और कुछ, रंगदार कपड़ा या और कुछ, अनेक प्रकार के हैं। इसी प्रकार नाम है, कुछ पूजा पद्धतियां हैं। ये सब आड़े नहीं आएंगी अगर हम सत्य को समझ लें। कोई संप्रदाय सत्य का एक अधिकारी ठेकेदार नहीं है। दुनिया की सारी पुस्तकें मनुष्यों की रचनाएं हैं, सारे संप्रदाय मनुष्यों के चलाए हैं। सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं। वे महान प्रतिभा के धनी थे, वे सब आदरणीय हैं। हमें सभी पुरुषों का आदर करना चाहिए। राम कृष्ण जैसे प्यारे हैं, मोहम्मद ईसा वैसे प्यारे हैं, बुद्ध महावीर वैसे प्यारे हैं, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, सुकरात वैसे प्यारे हैं। हिंदू समाज प्यारा है, मुस्लिम समाज वैसे प्यारा है। मुझे इस पर याद आ जाती है गृह त्याग के 18 वर्ष के बाद एक पुराने मित्र मिले। एक गांव में था, बाहर बैठा एकांत साधना में था, एक खेत में बैठा था। वहाँ आए, गृहपथ से पूछे, मुझे खोजते खोजते पहुँच गए। 18 वर्ष के बाद मिले थे, बहुत भावुक। कुछ भावना की बात करने के बाद गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, महाराज आप वैदिक धर्म को छोटा समझे, कबीर पंथ में चले गए, उसको बड़ा समझे क्या? मैंने कहा आपके अनुसार अगर कहूँ तो मैंने सही किया। वैदिक धर्म को छोटा समझा, कबीर पंथ को ऊंचा समझा, तब गया। लेकिन मैं अपने ख्याल से कहूँ, जो वास्तविकता है, तो ये सब कुछ नहीं है। हिंदू समाज मेरा समाज था, रामकृष्ण मेरे परमात्मा थे, वेद शास्त्र मेरे ग्रंथ थे। कबीर को पाया तब लगा पूरा मानव मेरा है, केवल हिंदू नहीं, सब मानव मेरे हैं। केवल रामकृष्ण मेरे महापुरुष नहीं हैं, ईसा, मोहम्मद, दाऊद, बुद्ध, महावीर या पूरी दुनिया के महापुरुष मेरे श्रद्धेय हैं। वेद केवल मेरे आदरणीय ग्रंथ नहीं, वो तो है ही है, कुरान भी है, बाइबल भी है और भी है। कबीर को पाके मैं फैल गया, संकुचित नहीं हुआ। उनको बड़ी गलानी हुई।
कहे महाराज क्षमा कीजिए, मुझे इतना ख्याल नहीं था। संप्रदायों की डिबिया में सब बंद होते हैं। कबीर साहब कबीरपंथी नहीं थे। पूरी कबीरवाणी में कबीरपंथ शब्द कहीं है ही नहीं, बीजक में नहीं है, ग्रंथावलियों में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कबीर के बाद कबीरपंथ की स्थापना अनुगामियों ने की और उसकी आवश्यकता है, क्योंकि एक नियम से चलने की ज़रूरत पड़ती है। फिर शाखा प्रशाखाएँ होती हैं, विकृतियाँ आती हैं हर जगह, एक जगह नहीं। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा है मेरी चौथी पीढ़ी तक इस्लाम काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, मेरे बाद जो दूसरे हैं वो मेरे विचारों को पूरा मानते हैं, और तीसरे लोग और कम हो जाएंगे, चौथे लोग और कम, पांचवें में बहुत ख़राब हो जाएगा। हदीस में बात आती है, लेकिन वो भी एक सापेक्ष कथन है। हजरत के कई सौ वर्ष बाद भी मुसलमानों में ऐसे से फ़कीर हुए हैं जो पहुँचे हुए थे। हर जगह अच्छे अच्छे भी होते रहेंगे, परिवर्तन भी होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमें समग्रता को लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं एक ही वर्ग का व्यक्ति दुनिया हमारे देश में रहे, दूसरे वर्ग के लोग न रहें। एक वर्ग के लोग आपस में लड़ते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण को लूटते हैं, गुप्ता गुप्ता को ठगते हैं, यादव यादव को ठगते हैं, मुसलमान को ठगते हैं। पाकिस्तान में जितने बम विस्फोट होते हैं वो हिंदू नहीं करते, मुसलमाने करते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, बम विस्फोट हो गया, मुसलमान करते हैं, हिंदू नहीं करते हैं। यहाँ हिंदू हिंदू में यहाँ भी होता है, वैसा नहीं होता, दूसरे ढंग से होता है। वैदिक युग को आप पढ़िए, मैं तो वेदों में कई जगह लिखा हूँ, आर्ज और दास में लड़ाई होती है, आर्ज आर्ज में होती है। दासराग युद्ध सुदास से और दासराग युद्ध से, दासराग से युद्ध हुआ था। 10 राजा एक तरफ और सुदास एक तरफ, दोनों आर्ज थे, आपस में लड़ते थे। वेदों में तो साफ आया है, हे देवता वो हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, उसके यहाँ न जा, वो हमारे विनाश के लिए कर रहा है। इसका मतलब यज्ञ करने वाले एक दूसरे के विनाश में लगे रहते थे। इसलिए वर्ग का नाम न लो, विविध वर्ग रहना बहुत अच्छा है। माल्यम कस विचित्र पुष्परचितम प्रीतय न संजायते, अनेक रंगों के फूलों की माला किसके मन में प्रसन्नता नहीं पैदा करती है। विविध विचार, संप्रदाय, मत मजहब के लोग एक साथ बैठ कर के प्रेम से रहें, भाईचारे का व्यवहार करें, कितना सुंदर होगा। कबीर साहब ने इसी गंगा को बहाया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कह कोने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा वे मुलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराई एक मिट्टी के भाड़े। काहें कबीर वे दोनों भूले रामय किन्हों न पाया, वह खसी वह गाय कटावे बाधे जन्म गंवाया। राम और अल्लाह दो कहाँ से आ गए, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। कितना बढ़िया, कितना मधुर व्यंग है। सत्य एक है, दो नहीं। आपस में कलह मत करो। एक कहता मैं पूजा करता हूँ, एक तो कहता हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज नमन है। अल्लाह अल इलाह, दो पद मिलकर के अल्लाह शब्द बनता है। ये अरबी भाषा का शब्द है। अल आदरणीय, इलाह पूज्य। जैसे इंग्लिश में दी आदर सूचक है, तैसे अरबी में अल आदर सूचक है और इलाह पूज्य सूचक है। और संस्कृत भाषा में ईड़ अस्तुता विधातु, ईड़ धातु ईल धातु अस्तुति परक है। ईड़ ईड़ इलाह एक बात है।
ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवमृतजम होतारम रत्नधातमम। अग्निम ईले, शाणाचार्य ने भास किया है, अग्नि नाम कम देवम ईले अस्तोम ईड़ अस्तुताविद धातु। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है, और ईले अस्तोम, ईल का अर्थ है, ईड़ का अर्थ है अस्तुति, क्योंकि ईड़ अस्तुताविद धातु, ईड़ धातु अस्तुति परक है। ईड़, ईल, इलाह, ये एक ही बात है। इलाह पूज्य और अल आदरणीय, ये इलाह अल्लाह का अर्थ होता है। बकरीद, बकर गो, ईद मंगलमय, गो पूज्य आदरणीय, ये बकरीद का अर्थ होता है। हरम अरबी में घर, वेद में बारंबार हरम घर के लिए आता है। मुसलमान घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं, वेदों में घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बारंबार बात आती है। सरस्वती नदी के तट पर वशिष्ठ जी घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। ये सब परिवार एक है। अरब में मक्का जब जाते हैं मुसलमान, इहराम क्रिया एक होती है, मुड़ मुड़ा देते हैं। जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं ऐसे वो पहनते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, नीचे लुंगी ऊपर चद्दर। और उस समय वो हिंसा नहीं करते हैं। शिकारी शिकार के पीछे दौड़ता हो तो नहीं बताएंगे, पूर्ण हिंसक होते हैं उस समय। इहराम क्रिया ये पुराना संस्कार है। पराया कौन है यहाँ? राजनीतिक बाजी ने सांप्रदायिकता का विष बोया है। हर ग्रुप में ऐसा भेद डालने के चक्कर में हैं लोग, अपने वर्ग को वर्गलाने के लिए, कि हमारे छत्र छाया के नीचे आओ नहीं तो जहन्नुम में जाओगे। इन राजनेताओं के से पिंड आप छुड़ा लीजिए। जो राजनेता धर्म का नाम लेकर के वोट मांगने आए उनसे दूर रहो, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी हो। पूरा देश एक है, और देश में रहने वाले जितने हैं सब देश के बच्चे हैं। जन्म विभ्रति बहुधा विवाद सम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम, ये वेद का मंत्र है। ऋषि कहते अय माता पृथ्वी जन्म विभ्रति, जन्म जनों को विभ्रति तुम धारण करती हो। किन जनों को धारण करती हो? जन्म विभ्रति बहुधा विवाद सम, बहुत भाषा बोलने वाले लोगों को तुम धारण करती हो। हे पृथ्वी माता, जो बहुत भाषा बोलते हैं सबको तुम धारण करती हो। नाना धर्माणम, नाना संप्रदायों में चलने वाले लोगों को तुम धारण करती हो। कैसे? यथोकसम, यथा ओकसम, ओकस घर, जैसे वो घर सबको अपने में धारण करता है। 10 लोग हैं घर में, कोई रागी है, कोई त्यागी है, कोई क्रोधी है, कोई शीतल है, कोई लंपट है, कोई परहेजगार है, लेकिन घर सबको धारण करता है, सबको रक्षा देता है। हे पृथ्वी माता, तुम सबको अपने में धारण करती हो। ये वेद के ऋषि कहते हैं। नाना संप्रदाय के लोग, नाना भाषा बोलने वाले को हे पृथ्वी माता तुम अपने में रखती हो। यहाँ तक जो जीव जंतु हैं, छेदने वाले, काटने वाले, कष्ट देने वाले, उनको भी तुम अपने में रखती हो। इतने प्यार के वचन वेद में हैं। वेद को हम समझते कहाँ हैं? चिल्लाते तो हम वैदिक हैं, लेकिन न वेद में छूअछूत है, न वेद में ये बात है कि दूसरे वर्ग को नहीं रहने देना चाहिए। वर्ग विध्वंस करोगे, पहले दूसरे को तकलीफ दोगे, फिर आपस में कटो मरोगे। श्री कृष्ण महाराज को विवशता हुई और उन्होंने जीवन में युद्ध बहुत किया। जेल खाने में पैदा ही हुए थे। मामा साहब ने उनके माता पिता को जेल में डाल रखा था, तो मामा साहब को ही पहले मारना पड़ा। फिर भारत में बहुत उद्दंड राजे थे, उनको पीटे। लड़के भी उनके पीटने का आदी हो गए, लड़ाकू। महाभारत युद्ध भी हो गया, उसको भी रोक नहीं पाए। कुंती ने तो डांटा था युद्ध के बाद, कृष्ण से कहा था तो रोक सकता था, लेकिन तूने उपेक्षा की। कौरव पांडव के युद्ध को तो रोक सकता था,
लेकिन तूने उपेक्षा की, इसका पाप होगा, कुछ दिन में तुम्हारा यादव वंश मिटेगा। बहुत कठोर वचनों में कहा है गांधारी ने कहा है धृतराष्ट्र की पत्नी, क्योंकि उसके सब परिवार के लोग मरे हैं। युधिष्ठिर पीड़ित रहे विजय होने के बाद, और 36 वर्षों के बाद यादव वंश द्वारिका में कट के मर गया। जो अपने लोगों को युद्ध सिखाएगा तो पहले दूसरे से लड़ेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे। अपने बच्चों को आप झूठ बोलना सिखाएंगे, पहले दूसरे से झूठ बोलेंगे, फिर आपसे झूठ बोलेंगे। सुगंधी फैलाओ, लड़ना न सिखाओ, प्रेम सिखाओ।